नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता सिंह। दोस्तों, गर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और गर्मियों के समय में अच्छी पैदावार लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। विशेष तौर से सब्जी वर्गीय फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है गर्मी की वजह से। अगर फ्रूटिंग स्टेज पे है फसलें या बढ़वार फुटाव का समय है, तब भी ज़्यादा गर्मी की वजह से फसलें स्ट्रेस में चली जाती हैं, जिससे प्रोडक्शन हमें कम मिलता है। अब हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए कि खर्चा भी हमारा कम से कम होना चाहिए, गर्मी का असर भी हमारे फसलों में देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, सिर्फ दो कार्य आपको जरूर करने हैं। आप किसी भी टाइप की सब्जी वर्गीय फसलें हैं, सिर्फ ये दो कार्य आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी, जिससे कि खर्चा कम है लेकिन आपकी फसल में किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा, पैदावार भरपूर मिलेगी और तेज गर्मी है इसका भी असर देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी रीजन से आपकी फसलें स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस में भी नहीं जाएंगी, हाई टेम्परेचर पे भी बिल्कुल स्वस्थ फसलें रहेंगी, हरी भरी रहेंगी, पैदावार अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, चाहे मिर्च, टमाटर, लौकी, तोरई, करेला, भिंडी या अभी तरबूज खरबूज की क्रॉप है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक आप जरूर बने। सबसे पहला काम है दोस्तों सब्जी वर्गीय फसलों में, जैसे कि अभी आप मेरे पास ये देखिए मिर्च की क्रॉप आप देख रहे हैं, कितनी अच्छी हेल्दी मिर्च है। ये देखिए, मैं आपको एक अलग अलग टाइप की मिर्च हमने लगा रखी है। मिर्च सेंसिटिव क्रॉप है, मिर्च है, टमाटर है या फिर कोई भी सब्जी वर्गीय फसल है, हाई टेम्परेचर पर इनमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, सॉइल पे काम करना है, इनके रूट में टेम्परेचर मेंटेन कीजिए तो ऊपर से पौधा अपने आप ही स्वस्थ और हरा भरा रहेगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, मिट्टी में आपको देना है, यानी कि आपको ड्रिप से चलाना है आपसा 80। आपसा 80 APSA, आपसा का मतलब होता है ऑल पर्पज स्प्रे एडजुवेंट। आप किसी भी पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फंगिसाइड, कोई कीटनाशक की कंपनी का ये कहना है, सभी के साथ में मिला करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपन को स्प्रे में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अपन को इसको रिजल्ट लेना है क्रॉप में, फसलों में, रूट में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और तेज़ गर्मी का असर नहीं हो उसके लिए। उसके लिए आप कैसे करेंगे दोस्तों, आप इनकी जड़ों में चलाएंगे, ड्रिप से इस्तेमाल करेंगे आप दोस्तों। नॉन आयनिक होता है ये, 80% एक्टिव इंग्रेडिएंट इसमें आता है। इसका रिजल्ट कैसे अच्छा मिलता है आपको वो मैं डिस्कस करूँ तो ही इसका इस्तेमाल आप ड्रिप से करेंगे। तो दोस्तों, मिट्टी में इसका क्या क्या काम होता है, ये एक तरीके से स्टिकर होता है, जैसे कि अपन सिलिकॉन चिपको वगैरह यूज करते हैं, वैसे ही एक तरीके का स्टिकर ही होता है, फैला देता है। एक भी ड्रॉप अगर लीफ पे गिरती है तो उसको स्प्रेड कर देता है। ऐसे ही पानी को आप ड्रिप से चलाएंगे तो मिट्टी में पानी को स्प्रेड कर देगा, जिसकी वजह से होगा क्या, फ़ायदा क्या देखने को मिलेगा कि पानी लंबे समय तक आपकी फसल में देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, यानी कि कम पानी में भी लंबे समय तक आपकी फसल में मॉइस्चर बना रहेगा, जिससे कि आपकी फसल स्ट्रेस में नहीं जाएगी। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और इसके साथ में आप और भी कुछ चलाएंगे तो उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है। तो आपको ड्रिप से चलाना है दोस्तों, जड़ों में चलाना है। खुला पानी चला रहे हैं तो खुले पानी के साथ में भी आप आपसा 80 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे नहीं करना। आपकी फसलें तेज़ गर्मी की वजह से स्ट्रेस में जा रही हैं, अलसा रही हैं, पैदावार अच्छी लेना है और कम पानी में, जैसे बलुई मिट्टी है, रेत जो मिट्टी होती है उसमें तो सुबह पानी दिया और दोपहर में आपको लग रहा है कि बिल्कुल मिट्टी ऊपर की परत सूख ही रही है, पानी देने का असर ही आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में बेस्ट रहेगा कि आप आपसा 80 आपको जड़ों में चलाना है। आपसा 80 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको चलाना है। 500 ml 200 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में मिक्स कीजिए और फिर धीरे धीरे, जितनी देर आप पानी चला रहे हैं उतनी देर धीरे धीरे कंटिन्यू एंड तक आपका चलना चाहिए, धीरे धीरे आपकी मिट्टी में जाना चाहिए, पौधों की जड़ों में ये जाना चाहिए, तभी इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये पहला कार्य है। सेकंड कार्य की बात करेंगे दोस्तों, पूरी क्रॉप में आपको दो ही कार्य करने हैं गर्मी से बचाने के लिए और अच्छी पैदावार करने के लिए। और भी फर्टिगेशन शेड्यूल अपनाने होते हैं, लेकिन ये दो कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। सेकंड कार्य है दोस्तों कि जैसे कि आपकी फसल अभी आप हमारे पास देख रहे हैं, ये मिर्च है मेरे पास जो कि छोटी हैं, बढ़वार फुटाव का समय है, कुछ कुछ इन पे फ्लावर्स भी आ गए, फल भी लग गए, जैसे ये मिर्च वगैरह लगी हुई हैं। मेरे पीछे आप बड़ी मिर्च देख रहे हैं, वो है यानी फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फल भी बन रहे हैं और इनकी साइज भी हमें बनानी है। ऐसी दो कंडीशन हमारे पास आती है फसलों में।
तो सबसे पहले तो बढ़वार और फुटाव का समय है, यानी कि फ्लोरिंग से जस्ट पहले है, या अभी जैसे आपने क्रॉप लगाई है, छोटी क्रॉप है, गर्मियों के सीजन की आपके पास कोई भी क्रॉप है, तो सबसे पहला कार्य है दोस्तों सीविड एक्सट्रैक्ट चलाना है या फिर आपको ह्यूमिक एसिड चलाना है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाए उसी का इस्तेमाल कर लेना है। सीविड एक्सट्रैक्ट समुद्री शैवाल या समुद्री खरपतवार इनसे बना हुआ फर्टिलाइज़र होता है। अलग अलग कई कंपनियों का मार्केट में अवेलेबल है। अच्छी कंपनी का आप इस्तेमाल कीजिए, यानी परसेंटेज आपको देखना है, किसी में 20%, 40%, 80%, 98%, तो कितनी परसेंट वाला है, अच्छी परसेंटेज वाला आपको इस्तेमाल करना है। ह्यूमिक एसिड या सीविड एक्सट्रैक्ट, ह्यूमिक एसिड बेस्ट रहेगा, जो फ्लैक्स टाइप में आता है उसका आप इस्तेमाल कीजिए और जड़ों में आपको चलाना है। इन दोनों से ही रूट डेवलप अच्छा होता है, बढ़वार फुटाव अच्छी होती है और गर्मियों का असर ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, तो ये बेस्ट है। और जड़ों में इसलिए चलाना है कि हमारे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसका केवल क्रॉप में ही रिजल्ट नहीं मिले, हमारी सॉइल में भी उसका अच्छा रिजल्ट मिलना चाहिए। सॉइल क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो सॉइल सुधार पे भी हमें काम करना है साथ साथ में, तो एक ही प्रोडक्ट का हमें डबल रिजल्ट मिल जाता है, इसलिए बेस्ट है कि आपको जड़ों में चलाना चाहिए। सीविड एक्सट्रैक्ट या ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम लिक्विड फॉर्म में है तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ड्रिप से चलाना चाहिए। और सेकंड सिचुएशन बनती है दोस्तों, जैसे कि फ्लावर्स भी आ रहे हैं, फल भी बन रहे हैं, फल सेट भी होने चाहिए, हार्वेस्टिंग पे भी आपकी क्रॉप है, लेकिन कंप्लीट हार्वेस्टिंग पे नहीं है। जैसे कि हम पहला हार्वेस्ट करते हैं, सेकंड हार्वेस्ट करते हैं, उस समय हमारी क्या होता है, जैसे मिर्च है, टमाटर, इनमें लंबे समय तक फ्लावर्स भी आते रहते हैं, फल भी सेट होते रहते हैं और हार्वेस्ट भी अपन करते रहते हैं। ऐसे समय में सबसे बेस्ट है दोस्तों, दो चीज़ों ही मैं बताऊंगी, उनमें से कोई एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। आप या तो एमिनो एसिड या फुल्विक एसिड में से किसी भी एक का इस्तेमाल आपको करना है। उससे क्या होता है दोस्तों, फ्लावर्स ज़्यादा मात्रा में आते हैं, स्टोरेज बढ़ता रहता है, जिससे कि आपके फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा आते हैं, फल सेट में कोई समस्या नहीं आती है और मेच्योरिटी स्टेज में भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है, अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। बढ़वार फुटाव का समय है तो आपको चलाना है दोस्तों ह्यूमिक एसिड या सीविड, आप डिफरेंस समझिए। लेकिन अगर फ्लावर्स आ रहे हैं, फल सेट हो रहे हैं, फलों की साइज बन रही है, उस सिचुएशन में आपको एमिनो एसिड या फुल्विक एसिड में से कोई एक चीज़ चलानी है। और एक जो मैंने आपसे पहले बताया आपसा 80, तो कोई भी स्टेज है, फल लगे हुए हैं, मेच्योरिटी स्टेज है, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उसका साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए आपको किसी भी स्टेज में, आपने प्लांटेशन किया तब भी आप कम मात्रा में चलाइए, तब भी आप चला सकते हैं। गर्मी से बचाने का सबसे बेस्ट तरीके हैं दोस्तों ये। अब आपसे 80 दोस्तों कॉस्टली बहुत ज़्यादा आता है, ये जो ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है या सीविड एक्सट्रैक्ट है, ये चीज़ें महंगी बहुत आती हैं। तो दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, आपके प्लॉट में खाली जगह है, वहाँ पे आप एलोवेरा लगा दीजिए। एलोवेरा का बायो एंजाइम बना करके रखिए, और अगर बना हुआ है तो बेस्ट है दोस्तों, 15-15 दिन के गैप से किसी भी अवस्था में 2 बार आप चला दीजिए बायो एंजाइम एलोवेरा का। एलोवेरा क्या होता है दोस्तों, स्टिकर की तरह काम करता है, स्प्रेडर की तरह काम करता है, हम स्टिकर की जगह भी इस्तेमाल करते हैं। एलोवेरा बायो एंजाइम कैसे बनाते हैं ऑलरेडी मेरा डिटेल वीडियो आ चुका है, वो आप ज़रूर देखिए। और जैसे ही अभी बारिश का सीज़न शुरू हो जाए, सबसे पहला काम करना है दोस्तों, खेती में खर्चा कम करना है तो आपको घर से ही शुरुआत करनी है। आप एलोवेरा लगा लीजिए और आगे की क्रॉप के लिए आप एलोवेरा बायो एंजाइम बना करके रखिए, और अगर आपके पास है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आप ड्रिप से ही चलाना उसका भी दोस्तों, 5 लीटर तक, अगर बड़ी क्रॉप है तो 5 लीटर तक आप चला सकते हैं, नहीं तो 2 लीटर 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छोटी क्रॉप है तो ड्रिप से चलाइए, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। रूट आपके बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, रूट डेवलप होती हैं, वाइट रूट जो खाना खाने वाली जड़ें हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, और साथ ही पानी की कमी की वजह से फसलें स्ट्रेस में नहीं जाती हैं। और भी कई तरीके से, जैसे कि उसमें कड़वापन होता है थोड़ा सा, तो इंसेक्ट वगैरह को भी कंट्रोल करके रखता है। बहुत तरीके से ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आपके पास कौन सी क्रॉप है, कपास है या अभी धान की नर्सरी आप तैयार कर रहे हैं, सब्जियों में कौन सी क्रॉप है, आगे हमारे उसी अनुसार डिटेल वीडियो आएंगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज की हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।